मैं यहाँ आप लोगों को आज भोपाल से संबंधित एक बहुत अच्छी खबर सुनाने के लिए आया हूँ। लेकिन ये खबर मैं आपको दूं उसके पहले मैं अपना परिचय आपको देना चाहता हूँ। तो नमस्कार, मेरा नाम अनिमेष श्रीवास्तव है। मैं भोपाल में रहता हूँ और मेरा काम है अभिनय करना। मैं थिएटर करता हूँ। तो भोपाल में रहते हुए मैंने कई सारे नाटकों में अभिनय किया है। मैं यहाँ पर फ्रीलांस थिएटर करता हूँ, थिएटर की वर्कशॉप लेता हूँ और थिएटर के साथ मैंने कुछ सिनेमा का काम भी किया है, जिसमें मैंने कुछ फिल्में की हैं, थोड़े टीवी सीरियल किए हैं, वेब सीरीज की हैं, शॉर्ट फिल्में की हैं, कुछ विज्ञापन फिल्में की हैं। और मैं इसके साथ में समन्यास वेलफेयर सोसाइटी नामक एक संस्था में सचिव की जिम्मेदारी भी निभा रहा हूं। इस संस्था के द्वारा हम महिलाओं और बच्चों के लिए और उनके स्वास्थ्य, शिक्षा या जो कुछ भी उनकी बेहतरी के लिए हो सकता है, उसके लिए सांस्कृतिक गतिविधियों के तहत हम उनके लिए काम करते हैं। समाज से हमने जो लिया है उसे हम लौटा सकें, उसके लिए हम कुछ बेहतर कर सकें। समन्यास वेलफेयर सोसाइटी का उद्देश्य इस ओर प्रमुख रूप से है और हम कोशिश करते हैं। और हमारा जो माध्यम है, मैंने आपको बताया कि वो सांस्कृतिक गतिविधि के माध्यम से हम समाज के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था भोपाल से जुड़ी हुई एक अच्छी खबर, खुश खबर। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि भोपाल वैसे भी कई मामलों में विश्व में प्रसिद्ध है। उसका नाम बहुत है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तौर पर कुछ चीजें मैं आपके सामने रखता हूँ कि कला का गढ़ भोपाल में है, इसे माना जाता है। और भारत भवन, समझ लीजिए विश्व प्रसिद्ध मंच हमारे भोपाल में ही है। उस भारत भवन में सर्वश्री स्वर्गीय हबीब तनवीर, बाबा कारंत, अलखनंदन जी, ये इन लोगों ने अपनी कला साधना, उनकी कला कर्म भूमि रही है भारत भवन। यहाँ पर उन्होंने अपने बेमिसाल नाट्य शिल्प को प्रस्तुत किया है। हम बहुत अच्छा नाटक उनके माध्यम से इस मंच पर देख चुके हैं। सांस्कृतिक रूप में ही यहाँ पर मानव संग्रहालय है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। फिर जनजातीय संग्रहालय की स्थापना भी कुछ दिनों पहले भी हुई। बहुत ही खूबसूरत एक जगह है जहां पर पूरे देश भर के, प्रदेश भर के जनजातीय लोगों की कलाकृतियां हैं, उनका रहन सहन कैसे होता है ये दिखाया गया है। नवाबों का की राजधानी रही है, नवाबों का राज्य रहा है भोपाल। तो संभवतः पूरे एशिया की पहली या दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद भोपाल में, ताजुल मस्जिद। आगरा के बाद ताजमहल हमारे भोपाल में ही है, जी हाँ। और राजा भोज का नाम भोपाल से जुड़ा हुआ है। ऐसी किंवदंती है कि एक रात में, यहाँ पास में भोजपुर है, तो एक रात में भोज मंदिर का, भोजपुर के मंदिर का, शिव मंदिर का निर्माण किया गया। और ऐसा कहा जाता है कि, और देखने में भी लगता है कि वो वहां पत्थरों में, उस पूरे मंदिर की जो चौड़ाई है, ऊंचाई है, वहां पत्थरों में जोड़ नहीं है। बड़ा आश्चर्य लगता है और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। वही पास में ही भीमबेटका है, जहाँ की मान्यता ये है, जहाँ की बारे में प्रसिद्धि ये है कि मानव का जब जन्म हुआ, जब मानव की उत्पत्ति हुई, तो उसके द्वारा बनाए गए पहले चित्र भीमबेटका में हमें मिलते हैं। तो इतना पुरातन इतिहास भोपाल का और उसके आसपास के एरिया का है। आसपास में ही है सांची के स्तूप, बुद्ध की महिमा का गुणगान करते, उनका बखान करते, बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए शिल्प वहां पर मिलते हैं, सांची के स्तूप। पर्यावरण की दृष्टि से भी देखा जाए तो भोपाल में अच्छा काम है, अच्छा नाम है, जैसे कि यहाँ का वन विहार। और भोपाल का ताल, भोपाल तालों का शहर है, ढेर सारे तालाबों से घिरा हुआ। जो भोपाल की जान है, यही उसकी जीवन रेखा है, यही भोपाल के जीवन की, यहाँ की जिंदा दिली की सबसे बड़ी मिसाल है। और
यहाँ का सबसे बड़ा है भोपाल ताल, जो बहुत दूर तक, लगभग जहां तक मेरी जानकारी है 14 से 18 किलोमीटर दूर तक, सीहोर तक वो फैला हुआ है। पर्यावरण की बात से ही जुड़ा हुआ है वो खबर, वो बात जिसको देने के लिए मैं यहाँ पर आज आया हूं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भोपाल का नाम एक और चीज से जुड़ रहा है या जुड़ चुका है, और वो है भारत का पहला पिंजरा मुक्त शहर। पिंजरा मुक्त मतलब यहां पर पक्षी पिंजरों में कैद नहीं है। जी हां, हम जानते हैं कि आमतौर पर लोग शौक के लिए या मनोरंजन के लिए और कभी कभार तो अपना अकेलापन दूर करने के लिए अपने घरों में पिंजरों में पक्षियों को रखते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तोता सबसे ज्यादा पाला जाने वाला एक पक्षी है, मैना वगैरह भी लोग पालते हैं। लेकिन भोपाल में जहां पर पहले पिंजरे बहुतायत घरों में होते थे, मगर अब एक संस्था, एक व्यक्ति की कोशिशों का परिणाम है कि भोपाल में अब किसी भी घर में पिंजरा नहीं है। अगर है तो सिर्फ उन्हीं घरों में है जहां के पक्षी उड़ना भूल चुके हैं, या इसलिए भूल चुके हैं क्योंकि वो बूढ़े हो गए हैं, वो बीमार हैं, वो अब बाहर अपना वो स्वच्छंद जीवन नहीं जी सकते हैं, तो उन्हें पिंजरा खोल करके घर के अंदर फुदकने के लिए, घूमने के लिए आजाद छोड़ दिया गया है। सिर्फ उनको अगर हटा दें तो इसके अलावा भोपाल में एक भी पिंजरा घरों में नहीं है। और ये काम किया है भोपाल की एक संस्था पंख ने, जिसे चलाते हैं श्री धर्मेंद्र शाह। मैं इस संस्था के बारे में या धर्मेंद्र जी के बारे में कुछ कहूं, इसके पहले मैं आपको वो बताना चाहता हूं कि किस तरीके से रिकॉर्ड्स में इस संस्था का नाम या भोपाल का नाम आता है पहला पिंजरा मुक्त शहर के तौर पर। तो हाई रेंज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, अमेजिंग इंडियन रिकॉर्ड, फैंटास्टिक अचीवमेंट एंड रिकॉर्ड, मार्वलस बुक ऑफ रिकॉर्ड और अमेरिका बुक ऑफ रिकॉर्ड में इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स संस्थाओं ने भोपाल को चुना है पहले पिंजरा मुक्त शहर के तौर पर जो भारत में है। लेकिन मैं एक चीज बताऊं, हालांकि अभी ऑफिशियल नहीं है, लेकिन मुझे लगता है, ये सिर्फ मेरी व्यक्तिगत राय है, कि मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ भारत में ही नहीं, शायद वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में भोपाल पहला शहर है जो पिंजरा मुक्त है। क्योंकि अभी तक कहीं पर भी किसी भी जगह, किसी भी वर्ल्ड रिकॉर्ड या किसी भी रिकॉर्ड बुक में इस बात का जिक्र ही नहीं है कि कोई भी शहर या कोई जगह पिंजरा मुक्त हो, जहां पक्षी कैद नहीं रखे जाते हैं, कहीं पर भी नहीं है। और ये पहला है जब भारत के नाम पर भोपाल का नाम आता है पहले पिंजरा मुक्त शहर के तौर पर। खैर, कुछ समय के बाद अवश्य ये बात सामने आ जाएगी कि हमारा भोपाल पूरी दुनिया में पहला पिंजरा मुक्त शहर है। हम तब तक इंतजार करते हैं इस खबर का और दुआएं देते हैं, शुभकामनाएं भेजते हैं कि जल्दी ये खबर भी हमें सुनने को मिले। मैं आपको बताता हूं कि कैसे भोपाल का नाम पिंजरा मुक्त शहर के तौर पर आता है। जैसा कि मैंने बताया कि पंख नामक एक संस्था है और जिसे चलाते हैं धर्मेंद्र शाह, इनसे मेरी मुलाकात अपनी संस्था समन्यास वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा, मैंने बताया कि हम पर्यावरण के लिए भी काम करते हैं। तो जब मैं पर्यावरण से संबंधित एक नाटक ढूंढ रहा था, तो मैंने एक पेपर में, हमारे भोपाल के एक लीडिंग पेपर में, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा पंख नामक एक संस्था के बारे में, जिसमें उनके व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दिया गया था और यह बताया गया था कि उस ग्रुप में किस तरह की गतिविधियां होती हैं। तो उसमें यह खबर थी कि धर्मेंद्र शाह नामक एक व्यक्ति है भोपाल में, जो पक्षियों को आजाद कराने के लिए बहुत सालों से एक मुहिम चला रहे। तो उस नंबर पर मैंने अपने आप को संस्था में अपने आप को जोड़ा और मैंने वहां से जानकारी ली। धर्मेंद्र जी से मैंने फोन लगा करके बात की और जानना चाहा कि वो किस तरीके से काम करते हैं। इसके पीछे उनका मकसद तो ठीक है, पक्षियों को आजाद करना,
लेकिन वो कैसे करते हैं, लोगों को कैसे मनाते हैं। बहुत लंबी बातचीत हमारे बीच में हुई, फोन पर हुई, फिर मैं उनके पास मिलने गया। उन्होंने कुछ नाटक लिखे हैं इससे संबंधित। पंख नामक एक नाटक लिखा है, हम जल्दी अपनी संस्था के द्वारा इस नाटक को करेंगे। बहुत ही खूबसूरत नाटक है। क्यों और कैसे पिंजरा मुक्त हमें पक्षियों को करना चाहिए, पिंजरे से मुक्त करना चाहिए और उन्हें आजाद गगन में, आजाद परिवेश में छोड़ना चाहिए जो उनका घर है। मैंने उनसे ये जाना। और सच मानिए, हम पढ़े लिखे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम पढ़े लिखे, मूर्खता की मैं बात नहीं कर रहा हूं। दरअसल कई बार हम जानते हैं, हम समझते हैं, बस उस दिशा में सोचते नहीं हैं। उस तोते के साथ बात करते हुए हमें बहुत आनंद आता है। हम कभी ये समझ ही नहीं पाते हैं कि जो वो साउंड कर रहा है, जिसे हम समझते हैं मस्ती कर रहा है, धर्मेंद्र कहते हैं कि वो मस्ती नहीं है, वो उसकी पीड़ा है, वो दर्द है। उसके पैर बने हैं मोटी मोटी डालियों को पकड़ने के लिए, पंजों से। पक्षियों के पैर मोटी मोटी डालियों को पकड़ने के लिए बने हैं और पिंजरे के अंदर एक पतली सी लोहे की डाली होती है जिसमें कोई जान नहीं होती। पेड़ की डालियों में तो फिर भी सांसें हैं, वो जिंदा हैं, वो महसूस करते हैं, वो अनुभव कराते हैं एहसास का, वो मोहब्बत का, अपनत्व का एहसास कराते हैं। वो निर्जीव लोहे की सख्त पिंजरे पक्षियों को त्रास ही देते हैं, दर्द ही देते हैं। धर्मेंद्र जी का यह कहना है। वो उन्हें पकड़ नहीं पाते, उनके पंजे पकड़ नहीं पाते। उनके पंख बने हैं फैलने के लिए, फड़फड़ाने के लिए, उड़ने के लिए। वो उड़ नहीं पाते हैं। उस संकुचित पिंजरे के अंदर वो जड़ होकर के रह जाते हैं। उन्हें दर्द देता है, उनकी बाहें दर्द देती हैं। सोचिए कि अगर हमारी बाहों को 2-4 घंटे के लिए भी बांध दिया जाए तो हमें कैसी तड़पन होगी। अरे अभी का उदाहरण लीजिए ना, ये पिछले 1.5-2 महीने या 2.5 महीने के लगभग हम अपने घर में, सर्व सुविधा युक्त घर में, जहां खाने के लिए है, एसी है, कूलर है, हवा है, अच्छे बिस्तर हैं, टीवी है, मोबाइल है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इतना पूरा परिवार है, भरा पूरा परिवार है, इतना सब होते हुए भी हम तड़प गए बाहर निकलने के लिए, बेचैन हो गए। हमारे अपने थे हमारे साथ। लॉकडाउन ने बताया पिंजरा क्या होता है, अपना खुद का घर कैसे पिंजरे में बदल जाता है। फिर तो वो उन पक्षियों के लिए वो तो कैद ही है, मरने तक कैद, बिना किसी गुनाह के। और मैं यही आपसे कह रहा था कि पढ़े लिखे होने के बावजूद कई बार हम बहुत सामान्य सी बात ही नहीं समझ पाते। हम मूर्ख नहीं होते हैं, बस उस दिशा में सोचते नहीं है। हम उस दिशा में अपने विवेक से कोई निर्णय नहीं लेते हैं। और यही काम धर्मेंद्र जी कर रहे हैं। इसी तरीके की बातचीत वो उन लोगों के साथ करते हैं जिन लोगों के घर में पिंजरे हैं। और यकीन मानिए, अभी तक तो लगभग बहुत ही कम हुआ है कि 2-3 मीटिंग करनी पड़ी हो। एक ही मीटिंग के बाद लोग इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं और खुद उठकर, या वो धर्मेंद्र जी को ही कहते हैं कि प्लीज आप ही खोल दीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और तुरंत पिंजरे खोल दिए जाते हैं और पक्षी को आजाद कर दिया जाता है। और इस तरह पंख संस्था के माध्यम से और धर्मेंद्र शाह जी के माध्यम से हमारा भोपाल आज पिंजरा मुक्त शहर हुआ है। बस एक बात और बताऊं कि इसमें अकेले धर्मेंद्र शाह का ही हाथ नहीं है। धर्मेंद्र जी के साथ उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके चाचा जी वगैरह, उनके नाते रिश्तेदार, इवन उनके यहां काम करने वाले कर्मचारी, सभी लोग उनके साथ इस मुहिम में जुड़े हुए हैं। और वो लगातार जैसे उनको कोई सूचना मिलती, जैसे कोई उन्हें कॉल मिलता है कि यहां पिंजरा है या कोई चाहता है कि आप हमें इस बारे में बताइए, वो अपना सारा काम धाम छोड़ करके, उसमें धन कमाना होता है, रुपया व्यापार करना होता है। वो गुजराती परिवार से आते हैं तो उनका बिजनेस है, खाने का फूड चेन उनकी बहुत फेमस है भोपाल में। वो एक डीटीएच कंपनी से जुड़े हुए हैं, पूरे भोपाल शहर भर में डीटीएच का काम है उनका। वो सब कुछ छोड़ करके वो चले जाते हैं उस व्यक्ति के पास, उस घर में जहां पर कोई पिंजरा है, जहां पर कोई पक्षी कैद है।
सब कुछ छोड़ देते हैं ये लोग। तो हाँ, मैं बता रहा था आपको, व्हाट्सएप ग्रुप से जब मैं इनसे जुड़ा, मेरी इनसे बातचीत हुई, लगभग इस बात को 4-5 साल के आसपास हो रहा है। और फिर मैंने तय किया कि पर्यावरण के लिए मैं धर्मेंद्र शाह जी की संस्था के साथ मिल करके काम करूंगा। हम अपनी संस्था के साथ अकेले काम नहीं करेंगे। और तब से हम पंख के साथ में काम कर रहे हैं। हमने पंख के लिए पक्षियों को मुक्त करने के लिए कुछ वर्कशॉप आयोजित किया है कॉलोनी में। हमने महिलाओं से बात की, वहाँ पुरुषों से बात की, बच्चों को समझाया। जरूरी नहीं कि किसी घर में पिंजरा हो, यूं भी मीटिंग्स करके हमने लोगों को जागरूक किया है पक्षियों के माध्यम से, पूरे पर्यावरण के लिए, अच्छे ऑक्सीजन के लिए, साफ परिवेश के लिए, कचरा मुक्त आसपास के लिए। हम देश का कचरा, शहर का कचरा साफ करें, इससे ज्यादा बेहतर है कि हम अपना आसपास साफ रखें। अपने आप ही सब कुछ साफ हो जाएगी। तो पंख इस तरीके का बहुत अच्छा काम कर रही है और हमने उनके साथ मिलकर के ये काम करना शुरू किया और सच मानिए बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जब ये वीडियो पोस्ट करूंगा अपने टाइमलाइन में, तो मैं धर्मेंद्र शाह को टैग तो अवश्य करूंगा। आप उनसे जुड़िए प्लीज और उनसे जुड़ करके बात कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और न सिर्फ भोपाल के लोग, भोपाल भले ही पिंजरा मुक्त हो गया है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि ये अब हमेशा रहेगा। नए लोग आते जाएंगे, हो सकता है कि उनकी आदत हो, तो लगातार हमें ये ध्यान बनाए रखना होगा कि भोपाल में अब वापस से पिंजरे ना हो। मैं बता दूं कि धर्मेंद्र शाह ने उन जगहों पर जाकर के भी जहां पक्षी बिकते हैं, बहुतायत में पक्षियों को खरीद लिया है और वहीं मार्केट में ही पिंजरों को खोल करके उन्हें आजाद कर दिया है। बहलिए या व्यापारी वापस से पक्षी पकड़ के ले आते हैं। धर्मेंद्र शाह को वो मूर्ख कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद धर्मेंद्र फिर से वही काम करते हैं, पक्षी खरीदते हैं अपनी जेब से पैसा लगा करके और उन्हें आजाद करते हैं। न सिर्फ भोपाल में, ये वीडियो जहां जहां पर भी लोग देख रहे हैं, इस देश में या पूरे विश्व भर में जहां पर भी लोग हिंदी समझते हैं, मेरी बात को, मेरी इस पूरे वीडियो को एक विनती समझिए। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप लोग प्लीज धर्मेंद्र शाह से जुड़िए और उनसे बात कीजिए और अपने शहर में, अपनी जगह में ये काम अवश्य कीजिए कि पक्षियों को मुक्त करने में, उन्हें उनके परिवारों से मिलाने में, उनका लॉकडाउन तोड़ने में उनकी मदद कीजिए। उन्हें खुले परिवेश में घूमने की आजादी दीजिए, ये उनका हक है। हमने बिना गुनाह उन्हें कैद करके रखा है अपने मनोरंजन के लिए और हमें इस बात का हक नहीं। ये उनका हक है कि वो आजाद रहें। अब मेरी बात समझ गए? धर्मेंद्र जी से मिलिए प्लीज। धर्मेंद्र शाह और पंख संस्था को मैं बहुत सारी बधाई देता हूं, भोपाल की तरफ से ढेर सारी बधाई उनको। और जब मैंने व्यक्तिगत तौर पर यह बधाई उनको दी तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो मैंने अपने लिए किया है, तो मैंने किसी दूसरे के लिए तो किया ही नहीं, क्योंकि ये उनकी मां का सपना था। बचपन में किसी परिवार में उन्होंने दरअसल एक पिंजरा देखा था और उसी पर आधारित उन्होंने वो नाटक लिखा है पंख, जिसका प्रदर्शन हम बहुत जल्द करने वाले हैं। तो उन्होंने जब वो पिंजरा देखा था उस घर में मिश्रा जी के यहाँ पर, तो मां से उन्होंने जिद की कि मां मुझे भी एक तोतू चाहिए। तब मां ने पहली बार उस छोटे से धर्मेंद्र को ये शिक्षा दी थी कि पक्षी को बहुत तकलीफ होती है बेटा पिंजरे में, ये अच्छी बात नहीं। उस नन्हे से बालक ने जिज्ञासा में, जो बालकों का स्वाभाविक गुण होता है, ढेर सारे प्रश्न पूछे और मां धैर्यपूर्वक एक एक चीज का जवाब देती गई और वही ज्ञान बन गया धर्मेंद्र का, दर्शन बन गया धर्मेंद्र का और जीवन का मकसद बन गया। यही मां का सपना पूरा करने के लिए वो निकल पड़े और लगभग 20 साल के दरमियान उन्होंने आज ये पा लिया है कि अपने शहर को, जहां उनकी मां थी, जिस शहर में रहती थी, जहां उन्होंने सपना देखा था, पिंजरा मुक्त कर दिया है। धर्मेंद्र कहते हैं मेरी मां का सपना पूरा हो गया है, मैंने आज अपने घर को, अपने जगह को, अपने शहर को पिंजरा मुक्त कर दिया है। बहुत खुश हैं और वो चाहते हैं कि पूरे विश्व को करें और इसलिए
मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी आपसे अपील है, मेरी आपसे विनती है कि आप धर्मेंद्र शाह से भी जुड़े, उनकी संस्था से भी जुड़े और अपने जगह, अपने शहर में इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, अपनी संस्था के माध्यम से, अपने नाम से बढ़ाएं। अगर आपको कोई सलाह की जरूरत है कि किस तरीके से बात करनी चाहिए, क्या तकलीफ होती, धर्मेंद्र शाह इसके लिए प्रस्तुत है, हमेशा प्रस्तुत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने धैर्य से मेरा ये वीडियो देखा, सुना। नमस्कार।